डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं वीएसके विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो जो है आप लोग को क्लास 10वीं की बीबीडी गाइड 2024 की जो वीडियो है आप लोग को मैथ के चैप्टर 5 की वीडियो पार्ट 2, क्योंकि इससे पहले आप लोग को चैप्टर 5 के पार्ट 1 ला चुके हैं, जिसमें आप लोग को बेसिक और 10 क्वेश्चन आप लोग को सोल्यूशन कर दिए थे और आप लोग आसानी से समझ लिए हैं और बेसिक समझ लिए होंगे। तो आप लोगों को किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा ये वीडियो देखने में, या कहिए कि इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन बन है सोल्व करने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आप लोग को सोल्व करते हैं। यानी इस वीडियो का पहला प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न। अब यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न आप लोग देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना हो तो उसका सर्वांतर। तो देखिए इजी है प्रश्न। हालांकि आप लोग अगर वीडियो पिछला नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, क्लिक करके देख लीजिएगा। नहीं तो एक प्ले लिस्ट बना दिए हैं जिसके मदद से आप लोग क्लिक करके लाइन बाय लाइन से वीडियो एकदम शुरू से लेकर अंतिम तक देख सकते हैं। वो प्लेलिस्ट आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप लोग 11 नंबर का सोल्यूशन। अब 11 नंबर यहाँ पे दिए गए। तो 11 नंबर कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ये है, nवां पद ये है, तो देखिए आप लोग पता है ना, अगर पहला पद के a1 कहते हैं, दूसरा पद के a2 कहते हैं, तीसरा पद के a3 कहते हैं, nवां पद के an कहते हैं। तो nवां पद माने an। an मतलब इसे कहने का मतलब अगर आप लोग को हिंदी भी लिखना है तो लिख दीजिए जिस तरह से, मतलब nवां पद है, nवां पद। तो nवां पद को हम लोग कहते हैं an। तो an क्या है, तो an जो है आप लोग को 5 माइनस में 3n है, ठीक है। इतना है, सार्वंतर ज्ञात करना है। तो आप लोग को देखिए क्या करना चाहिए, ये आप लोग का nवां पद है। अब यहाँ पे हम मान लीजिए पहला पद ज्ञात करते हैं। पहला पद, तो पहला पद ज्ञात करते थे n, यहाँ पे n की जगह पे 1 है, तो यहाँ देखिए 5 माइनस में 3, n की जगह पर क्या है 1, तो 1, यानी कहने का मतलब हो जाएगा आप लोगों को 5 गुणा होगा तो ये 3, मतलब 5 गुणा 3 ये हो जाएगा आप लोगों को घट के 2 आ जाएगा। मतलब पहला पद आप लोग को 2 आया। उसी तरह से दूसरा पद निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पद, जिसे कहने का मतलब an है, तो n की जगह पर जब 2 रख रहे हैं तो 5 माइनस 3, n की जगह पर क्या रखिएगा, तो जब यहाँ n की जगह पर 2 रखें तो यहाँ भी 2 रखिएगा। यानी कहने का मतलब है 5 माइनस में आप लोगों को 6 घटेगा, तो आप लोग को माइनस में 1 आएगा, ठीक है। सार्वंतर का मतलब आप लोग को होता है डी निकालना है। तो देखिए डी बराबर होता है a2 माइनस में a1। अब ये सूत्र तो लिखवा चुके हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब देखिए a2, तो a2 क्या है, तो a2 अभी निकाले तो माइनस में 1 आ गया है, माइनस a1, तो a1 जो आया है आप लोग को 2, यानी माइनस में 1 और माइनस में 2 मिला के आप लोग को, मतलब दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा। तो ये आप लोग को माइनस में 3 हो गया, ठीक ना। अच्छा अब कहिए ना कि सर मान लीजिए ये तो इतना बनाए तब बना, ऑब्जेक्टिव में अगर छोटा सा बनाना है तब, तो देखिए छोटा सा बनाना है तो आप लोग को देखिए जो भी दिया है ना आप लोग, अगर मान लीजिए यहाँ पे nवां पद ये है, तो nवां पद ये है ना, तो आप लोग क्या कीजिए 5 माइनस में 3n है ना। कभी भी अगर केवल सार्वंतर, दूसरा बात निकलेगा चाहे नहीं निकलेगा, सार्वंतर के लिए मतलब सार्वंतर मतलब डी निकालने के लिए क्या करना है आप लोग को, सीधा सा आप लोगों को यहाँ पे 1 रख देना है। क्या रख देना है, 1। इसको भी आप लोग भूल जाना है, मतलब इसको भी आप लोग को भूल जाना है। केवल जिसके साथ n रहेगा ना, n वाला बात याद रखिएगा, उसके बाद वाला इधर उधर वाला अंक भूल जाइएगा, ठीक। अब देखिए n है तो माइनस में 3n बचा, बच्चा ना जी, 5 को आप भूल जाइए। तो यहाँ देखिए माइनस 3, n की जगह पे 1 रखिएगा तो आप लोग को माइनस में 3 आ जाएगा। नहीं तो जान रहे हैं, यहाँ n भी भूल जाइए और 5 भी भूल जाइए, जो आपको दिख रहा है वही आंसर लिख लीजिए, माइनस में 3, ये भी हो गया आप लोग को, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग जल्दी बना सकते हैं। चलिए तो इस तरह से आप लोग को -3 आ गया, ऐसे भी -3 ही आया, आप लोग ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 11 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को, यदि समांतर श्रेणी, यहाँ पे श्रेणी इस तरह से होगा जी, समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका प्रथम पद। देखिए आप लोग को सार्वंतर नहीं ज्ञात करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग को nवां पद या सामान्य पद जो दिया गया है 5n माइनस 7 है, तो उसी तरह से आप लोग पहला पद निकालने के लिए a1 निकालेगा। तो a1 कहने का मतलब 5, n की जगह पे 1 रखे थे, यहाँ भी n की जगह पे 1 रख दीजिए, माइनस में 7। तो ये 5 माइनस में 7 आप लोग को घट के आ जाएगा माइनस में 2, ठीक है। उसी तरह से a2 निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, a2। हालांकि a2 क्या प्रथम पद निकालना था, प्रथम पद मतलब प्रथम पद या a1 कहता है, तो आप लोग a या a1 निकाल दिया, यानी आप लोग को यही प्रथम पद हो गया। अब प्रथम पद हो गया तो माइनस में 2 है, माइनस में 2 है आप लोग ऑप्शन नंबर डी में, तो इसलिए 12 का जो आंसर हो गया आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अब 13 नंबर बनाते हैं। 13 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए कह रहा है आप लोग को, यदि 2/3 a
और कॉमा दो कि किसी समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद है तो ए का मान होगा। देखिए अब यहाँ पे समझिएगा आप लोग, यहाँ पे 2/3 है, कॉमा ए है, और यहाँ पे आप लोगों को 2 है। अब देखिए A1 क्या है, पहला पद आप लोगों को इसी तरह से, इस तरह से A1 है आप लोगों को, ये पहला पद है आप लोग 2/3। A2 क्या है आप लोगों को, तो A2 है आप लोगों को A। अब A3 क्या है, तो A3 है आप लोगों को 2, ठीक ना। अब देखिए अब ये समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में है, अब ये तीनों क्रमागत पद है, मतलब लगातार पद है, तो इसलिए अब चलिए अंतर पे, तो आप लोग सर्वांतर मतलब D बराबर D होगा, ठीक। लेकिन D बराबर एगो सूत्र होता है A2 माइनस में A1 होता है ना जी, हम D बराबर लिख देंगे A3 माइनस A2 भी लिख सकते हैं, आप लोग को बताए थे, या A4 माइनस A3 भी लिख सकते हैं, A5 माइनस A4 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो हालांकि ये आप लोग को D बराबर हो गया, तो यहाँ पे देखिए A2 है, तो A2 की जगह पर हो गया आप लोग को A माइनस A1, तो A1 जो है आप लोगों को 2/3 है, तो 2/3 बराबर A3, तो A3 जो है आप लोग को, A3 यहाँ है आप लोग को 2, केवल 2 है, 2 माइनस A2, तो A2 देखिए कितना है, तो A2 जो है आप लोगों को A है, तो यहाँ पे हो जाएगा A, ठीक। अगर आप लोग को इसके सोल्यूशन करना है तो सोल्यूशन करिए और A का मान लाइए। देखिए दोनों तरफ सोल्यूशन कर रहे हैं, तो ये A है, प्लस में आप लोग को ये माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा A। ये देखिए दो अंक है, ये आप लोग को अंक जो माइनस में उधर ले जाइए तो आप लोग प्लस में हो जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगा 2A हो जाएगा ना, बराबर ये 3 लघुत्तम, और ये हो जाएगा आप लोग 3 बार में कटेगा तो 6 हो जाएगा, प्लस में ये 3 से 3 कट गया तो 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो जाएगा A बराबर हो जाएगा ये जोड़ के 8/3 है, ये मतलब गुणा में तो भाग में आएगा, भाग में आएगा तो 6 हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो आप लोग सीधा सीधा कटा लीजिए यहाँ से 2 बार में, तो A बराबर आप लोग को 4/3, तो A बराबर जब 4/3 आया आप लोग को, तो निकालना क्या है, ये देखिए आप लोग को इसमें निकालना है आप लोग को A का मान, तो A का मान 4/3 आया, तो 4/3 आप लोग को है ऑप्शन नंबर B में, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर B हो गया 4/3, तो 13 का आप लोग को B हो गया। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो देखिए समांतर श्रेणी में कौन है, जिसका समानांतर जो है समान होना, मतलब ये समान अंतर होना चाहिए, मतलब जो अगर सर्वांतर निकालेंगे तो सर्वांतर सब में समान रहेगा, तो समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे चल देखिए, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे आप लोग को ये है, ये है, और ये है, और वो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो इसमें से आप लोग जैसे 8 है, माइनस में 8, माइनस में 6, माइनस में आप लोगों को 4 है, यहाँ पे माइनस में 2 है, ठीक। अब यहाँ देखिए ये आप लोग को इससे ये घटाइए, मतलब D बराबर दूसरा पद में से पहला पद घटा देता है, तो थोड़ा डिटेल्स नहीं लिख रहे हैं इसमें, आप लोगों को माइनस में 6 में से माइनस में 8 घटाएंगे, तो देखिए ये माइनस में हो जाएगा 6 और प्लस में हो जाएगा 8, घटेगा तो 2 हो जाएगा। इसका और एगो D निकालिए, तो इसमें से ये घटा दीजिए, ठीक ना। तो -4 में से आप लोग को घटाना है -6, तो यहाँ देखिए आप लोग को -4 और प्लस में 6, यहाँ भी आ गया 2, ठीक। अब यहाँ देखिए आप लोग को, अच्छा यहाँ पे जैसे आप लोगों को ये इसमें से ये घटाना है ना जी, देखिए -2 में से माइनस में 4 घटाना है, तो माइनस में 4 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए माइनस में 2, प्लस में ये माइनस में प्लस हो जाएगा 4, घटेगा तो आप लोगों को प्लस में 2। अब देखिए ये सब में क्या है, मतलब समान अंतर है, तो समान अंतर है, तो ये आप लोगों को सीधा सीधा यहाँ पे आप लोग को समानांतर श्रेणी में है, ये तो आप लोग को समांतर श्रेणी में है। लेकिन देखिए अब यहाँ पे आप लोग को इसको देखिए, तो ये समांतर श्रेणी में बिल्कुल नहीं है, ठीक ना। अच्छा ये आप लोगों को जैसे यहाँ 10 बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ गया 3, तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक। अच्छा ये आप लोग को यहाँ पे देख लीजिए, घटा के देख लीजिएगा, तो 1/2 में से आप लोग को 1 घटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में आप लोग को 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। ये आप लोग को D बराबर हो जाएगा। एक और D निकालिए, तो इसमें से ये घटाइए, तो 3/2 में से घटाएंगे 1/2, तो देखिए यहाँ पे आप लोग को आ जाएगा 2 लघुत्तम, 3 माइनस में 1, यानी 2/2 यानी 1 आ जाएगा। तो 1/2 1/1, जो कि D का मान हमेशा सर्वांतर जो है समान रहना चाहिए, लेकिन सर्वांतर अलग अलग आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे A हो जाएगा 14 का, क्योंकि A का जो सर्वांतर समान है, ठीक। अब देखिए समांतर श्रेणी इतना का बढ़ावा पद, वाह एकदम गजब, एकदम शानदार क्वेश्चन है, मस्त। देखिए अब AP भी इसको कह सकते हैं, ठीक ना, इसको AP भी कह सकते हैं। 5 कॉमा है, 8 कॉमा है, 11 कॉमा 14 कॉमा डॉट 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 का बढ़ावा पद, यही है ना जी, बढ़ावा पद। तो देखिए इस तरह से निकालना है ना आप लोग को। ये है पहला पद, तो पहला पद क्या है आप लोग को, तो पहला पद है 5, ठीक।
दूसरा पद क्या है आप लोगों को, तो दूसरा पद है 8। डी निकालना होता तो डी बराबर होता है A2 माइनस में A1। A2 है आप लोगों को 8, A1 है आप लोगों को 5, तो इसमें घटेगा तो 3 आ जाएगा। A1 कहिए या A कहिए आप लोगों को, ठीक ना, तो दिया गया है आप लोग 5, 5 लिख दिए। अब देखिए आप लोग को 12वां पद, अगर n बराबर 12 लिखना है तो 12 लिख लीजिए, तो an वाला सूत्र पर रख के बनाइएगा, नहीं तो A12 भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम सूत्र वाला पर निकाल लेते हैं। सूत्र वाला पर निकालते हैं आप लोग को, तो सूत्र जो होता है आप लोग को an, तो an बराबर होता है A प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी। यहाँ पे देखिए a की जगह पर क्या होगा, तो a की जगह पर 5 हो जाएगा आप लोग को। यहाँ पे देखिए n माइनस 1, तो n माइनस 1 यानी 12 माइनस में 1 इंटू डी। डी की जगह पर क्या है, तो डी की जगह पर अभी भी निकाले हैं तो आप लोग 3 आया है, तो 3 यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पर जगह 11, 11 में 3 में गुना होगा तो 33। आप लोगों को सीधा सीधा आगे आप लोगों को 38, यहाँ पे देख सकते हैं 38 आया है, तो 38 आया तो 38 आंसर हो गया। अगर आप लोग को यहाँ पे ऐसे नहीं निकालना है तो आप लोग सीधा सीधा निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, आप लोग को 12वां पद निकालना है तो A12 निकाल दीजिए। A12 बराबर क्या होता है, A प्लस में 11 डी होता है ना जी। तो A देखिए, तो A है आप लोगों को 5, ठीक, अच्छा, प्लस 11 डी के मान आया है आप लोगों को 3, यानी कहने का मतलब 5 प्लस में 33। इस तरह से भी आप लोग निकालते तो 38 आ जाता। तो आप लोग को इस तरह से ही निकालना सीख लीजिएगा, सूत्र लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जौन पद कहेगा मान लीजिए 12वां पद तो A12, 10वां पद तो A10, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे आप लोग ये जान गए, तो इसके बाद जो है यहाँ पे 38 है ना, तो 38 देखते हैं किस में। तो 38 अगर देखिएगा तो 38 जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है, तो आप लोग 15 का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है 19 और 25 के समानांतर माध्य है। देखिए माध्य है तो आप लोग सीधा से 19 और 25 को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, बटा 2 से भाग कर दीजिए। तो जोड़िएगा तो आप लोग को हो जाएगा 44, और बटा में 2 आ जाएगा 22। 22 आ गया तो 22 आप लोग को आंसर हो गया। 22 है आप लोग ऑप्शन नंबर ए बी में, इसलिए 16 का आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अब 17 नंबर प्रश्न देखिए। अब देखिए इसको आसानी से आप लोग समझ लिए होंगे। समानांतर श्रेणी इतना के सार्वंतर, देखिए सार्वंतर समांतर श्रेणी या AP कहिए की है। यहाँ पे है 0, 4, 8, 12, डॉट डॉट का सार्वंतर। देखिए ए है आप लोग को 0, A2 है आप लोगों को 4, और सार्वंतर निकला मैंने डी बराबर होता है A2 में इसमें A1। तो A2 है 4 और A1 है 0, यानी 4 में से 0 घटेगा आप लोग को हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 4 आंसर। और 4 जब आंसर हो गया तो सार्वंतर मतलब डी, और डी आ गया 4, तो 4 आंसर हो गया आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। 17 का आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए। 18 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, समांतर श्रेणी 14, 9, 4, 1, 6। अच्छा यहाँ 6 है जी, यहाँ पे का 12वां पद। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को जैसे 5 घट रहा है ना, यहाँ से मान लीजिए 5 घटा, यहाँ से भी 5 घटा, यहाँ से 5 घटा, तो माइनस में, अच्छा माइनस माइनस हो जाएगा जी, दोनों जगह माइनस होगा ना। तो यहाँ पे देखिए समानांतर श्रेणी कहने का मतलब AP जो है आप लोगों को AP जो दिया गया है आप लोगों को 14, 9, 4, माइनस में 1, माइनस में 6, डॉट डॉट का 12वां पद, यही ना 12वां पद। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो A बराबर हो गया आप लोग को 14, A2 बराबर हो गया आप लोग को 9, यहाँ D बराबर होता है A2 माइनस में A। तो यहाँ देखिए A2, तो A2 है 9 माइनस में आप लोग को 14, तो घटेगा तो आप लोग को माइनस में 5। ये हो गया आप लोग को D का मान। लेकिन 12वां पद निकालना है तो n बराबर 12 लिख के बनाइएगा कि A12 निकालिएगा डायरेक्ट। तो n बराबर जब लिख लिए तो यहाँ पे an वाला सूत्र लगा लीजिएगा, ठीक है। तो an वाला सूत्र आप लोग को A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये वाला निकाल लेंगे। नहीं तो A12 डायरेक्ट निकाल सकते हैं कौची पे, तो A प्लस में 11 डी पे। अब दोनों का आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पे देखिए A, तो A की जगह आप लोग 14 रख दीजिए, प्लस में n माइनस 1, n माइनस तो यहाँ 12 माइनस में 1 इंटू डी की जगह पर क्या है जी, तो डी के मान आप लोग घटा के लाए हैं माइनस में 5। अब देखिए 14 ये प्लस है, और यहाँ पे घटेगा तो 11, और ये माइनस में गुणा होगा तो प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस, 11 में 5 गुणा तो 55, ठीक। तो यहाँ घटेगा आप लोगों को, तो घटाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सीधा से इसमें से ये घटाइएगा 1, इसमें से ये घटाइए 1, यानी माइनस में 41 आ जाएगा, ठीक है। इसको हल कीजिए तो A यानी 14 प्लस में 11, डी की जगह पर है आप लोग को माइनस में 5, यानी 14
माइनस में आप लोगों को 55, यानी आप लोगों को सीधा सीधा माइनस में 41 आ जाएगा। माइनस में जब 41 आया तो माइनस में 41 आप लोगों को देखिए कि ऑप्शन नंबर किस में है। तो माइनस में 41 जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में ही दिया है। 18 का आप लोग को बी हो गया। पता नहीं इसमें क्या हुआ है, खाली बी ही आंसर सही हो रहा है, आप लोग खुद देख रहे होंगे, ठीक ना। तो यहाँ से आप लोगों को खुद यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो गया, यानी 18 का आप लोग को बी हो गया। चलिए अब 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न देख रहे हैं आप लोग। यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो ए 7 का मान निकालना। देखिए आप लोग देखिए, बहुत ही आसान है ये। nवां पद मतलब एन जो दिया गया है आप लोग को 9 माइनस में 5n, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए A1 मतलब पहला पद हम निकाल रहे हैं, तो 9 माइनस 5, यहाँ n की जगह पे 1 रख देते, यहाँ भी तो n है, 1 रख दीजिए। अब देखिए 9 माइनस में 5 आए घट के आ जाएगा 4, मतलब ये A1 मतलब पहला पद आ गया। अब दूसरा पद निकाल लीजिए। दूसरा पद आप लोगों को होता है, दूसरा पद यहाँ पे n तो 9 माइनस 5n, तो यहाँ n की जगह पर 2 रख देते, यहाँ भी 2 रखिएगा 2, तो यानी आप लोग को 9 माइनस में 10 घट के आ जाएगा आप लोग को माइनस में 1, ठीक है। अब A7 निकालना, तो पहले D निकाल लीजिए। D बराबर क्या होता है, A2 माइनस में होता है A1, तो A2 माइनस में A1, तो A2 है आप लोग को माइनस में 1 माइनस A1, तो A1 जो है आप लोग को आया है 4। तो देखिए दोनों जब माइनस में है तो आप लोग को माइनस में हो जाएगा 5, ठीक ना। तो इस तरह से माइनस में आप लोग को 5 हो गए। तो यहाँ पे ये चीज़ जान गए आप लोग। अब आप लोग को A7 का मान निकालते हैं। A7 बराबर आप लोग को होता है A प्लस में 6D होता है ना, तो A प्लस 6D, तो A के मान क्या है, तो A का A1 चाहे A, ये मान है 4 प्लस में 6, और D के मान अभी भी निकाले हैं आप लोगों, तो माइनस में 5 आया है। तो यहाँ पे आप लोग सीधा सा क्या कीजिएगा, यहाँ पे कीजिएगा माइनस मतलब 4, ये प्लस माइनस गुणा हो तो माइनस और 30 हो जाएगा, मतलब माइनस में आप लोगों को 26 आ जाएगा। माइनस में 26 आएगा, तो माइनस में 26 देखिए किस में है, तो माइनस में 26 है आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी में, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी 19 का नंबर आप लोग को बी हो गया, यानी माइनस में 26। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए। 20 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे हैं आप लोग को समानांतर श्रेणी इतना का 10वां पद। देखिए 10वां पद की बात इतना है आप लोग को, यहाँ पे इस तरह से दिया गया है AP, ठीक ना। AP है आप लोग को 2,7,12 डॉट का 10वां पद, ठीक है, 10वां पद। अब यहाँ पे देखिए A बराबर है आप लोग को 2 और A2 बराबर है आप लोगों को 7, ठीक। अब D निकालना है, तो A2 माइनस में होता है A1, ये हो जाएगा 7 माइनस में 2 आप लोग को घट के जाएगा 5। यहाँ पे आप लोग को 10वां पद निकालना है, तो डायरेक्ट A10 निकालिए। A10 बराबर होता है A प्लस में 9D, तो यहाँ पे देखिए A प्लस में 9D, तो A की जगह पर क्या है, तो A की जगह पर है आप लोग को यहाँ पे 2 प्लस में 9 और D की जगह पर अभी कभी घटा के लाए हैं हम लोग 5, तो यहाँ देखिए 2 प्लस में आप लोग को 45, यानी जोड़िएगा आप लोग तो 47 आ जाएगा, यानी आप लोग को 10वां पद आ गया 47। और 47 आप लोग को आंसर देखिए दे रहा है कि नहीं, तो दिया गया है ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में, तो ये आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 20 का आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो चलिए अब हम लोग 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आप लोग को, समानांतर श्रेणी इतना के सार्वंतर मतलब सार्वंतर मतलब सब में अंतर बताना है आप लोग को। तो माइनस में 10, यहाँ पे AP दिया गया है, AP या कहिए कि सार्वंतर दिया गया है आप लोग को, ये है आप लोग को माइनस में 10 कॉमा माइनस में 6 कॉमा माइनस में 2 डॉट का सार्वंतर, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए A बराबर है आप लोग को माइनस में 10, यहाँ पे A बराबर हो गया, A2 बराबर हो गया आप लोग को माइनस में 6, ठीक। अब यहाँ पे देखिए D बराबर आप लोग को A2 माइनस में A1, ठीक। तो A2 है आप लोग को माइनस में 6, A1 कहिए चाहे A, माइनस में है आप लोग 10, तो माइनस में 10 देखिए माइनस में 6, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस में 10 घटेगा तो आप लोग को प्लस में 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को प्लस में 4 आ गया, ये D का मान। तो आप लोग को सार्वंतर मतलब क्या होता है, D ही ना, तो सार्वंतर कह रहा था तो मतलब D कह रहा था, D आया है 4, तो इसलिए 4 आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी 21 का आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए हमें 22 नंबर प्रश्न देखिए। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है समानांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर। अब देखिए ये भी प्रश्न काफ़ी दमदार और मज़ेदार है, यहाँ पे आप लोग खुद देख रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे समानांतर श्रेणी इतना, तो यहाँ पे देखिए समानांतर श्रेणी कहने का मतलब AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये चीज़ समझा दी है आप लोग को। 3/4 कॉमा 5/4, यहाँ पे 7/4 और यहाँ पे आप लोग को 9/4। सार्वंतर यहाँ पे A बराबर क्या हो गया, 3/4 हो गया, A2 बराबर क्या हो गया आप लोग को 5/4 हो गया, हुआ ना जी। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये सार्वंतर मतलब D निकालना है, तो D निकालना है आप लोग A2 माइनस में हो जाएगा A1, तो ये देखिए 5/4 माइनस में आप लोग को 3/4 घट के आ जाएगा आप लोग को यहाँ पे 4 है ना जी, तो
4, जब बटा के जोड़ घटा करते होंगे आप लोग तो घटाइएगा 4 लघुत्तम लेके, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस में 3 यानी 2/4, और 2/4 मतलब कट के आएगा 1/2, 1/2 देखिए किस में है, तो 1/2 है आप लोग ऑप्शन नंबर सी में। तो सारा मतलब डी निकला, और डी का माना है 1/2, तो 1/2 हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। 22 का आंसर आप लोग को सी हो गया। चलिए 23 नंबर देखिए, 23 नंबर कह रहा है समांतर श्रेणी इतना का 10 पदों का योगफल। वाह, ये नो बात हुआ, ऐसा ऐसा प्रश्न हम लोग को आना चाहिए एग्जाम में। अब देखिए आप लोग को यहाँ पे दिए गए है AP, ठीक ना, यहाँ पे देखिएगा ये दिया गया है 2,7,12 डॉट का मतलब का 10 पदों तक, 10 पदों का योग का 10 पदों का योग, तो 10 पदों का योग है। तो यहाँ पे देखिए 10 पदों का योग मतलब A बराबर है आप लोग को 2, A2 बराबर है आप लोग को 7, और N बराबर जो है आप लोगों को, अच्छा A2 निकाला तो D निकाल देते हैं, D बराबर हो जाएगा A2 माइनस में A1। तो देखिए A2 माइनस में A1, तो A2 है आप लोग को 7 माइनस में 2 घटेगा तो आप लोग को 5 आ जाएगा। ठीक, यहाँ 10 पदों तक मतलब N बराबर हो जाएगा आप लोग को 10। अब N बराबर 10 हो गया, तो यहाँ पे जब N बराबर 10 हो गया आप लोग को, तो योगफल निकालना, योगफल माने SN, SN का सूत्र जान लीजिए आप लोग को, तो N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस में 1 इंटू D, आप लोग इतना का मान निकालिएगा। ठीक है, कितना का मान निकालिएगा, तो देखिए N/2, तो N की जगह पर 10 में आप लोग को 2 हो जाएगा। अब देखिए 2A, A की जगह पर क्या है, तो A की जगह पर आप लोग को 2, अच्छा प्लस N माइनस में 1, तो N माइनस में 1 कहने का मतलब है 10 माइनस में आप लोग को 1 इंटू D, D की जगह पर क्या है, तो D की जगह पर आप लोग निकाले हैं तो आप लोग को 5 आया है, तो 5 रख दीजिए। ठीक ना, अब देखिए ये कटेगा तो आप लोग को 5 बार में, तो 5 हो जाएगा आप लोग को, ये हो जाएगा 4 प्लस घटेगा तो 9, और 9 से कोष्ठ तो गुणा होगा 45, ये यानी कहने का मतलब आप लोग को हो जाएगा यहाँ पे 5, आइए जोड़िएगा तो आप लोग को हो जाएगा 49, तो 5 में 49 में गुना हो कीजिएगा तो 245 हो जाएगा, और 245 हो जाएगा तो 245 देखिए कि इसमें है, तो 245 जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में। तो यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 का आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब चलिए आप लोग 24 नंबर प्रश्न देखिए। 24 नंबर यहाँ प्रश्न देखिए कह रहे हैं समांतर श्रेणी इतना का कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक होगा। यहाँ पे देखिए किसका प्रथम पद जो है आप लोग को, कौन सा पद, प्रथम पद या प्रथम नहीं होगा, कौन सा पद ऋणात्मक होगा, चाहे ऋणात्मक पद है, ठीक ना, चाहे कौन सा पद। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए AP, यहाँ पे AP हो गया आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे 25 कॉमा आप लोग को 20 कॉमा 15 डॉट डॉट कौन सा पद आप लोग को ऋणात्मक होगा यही बताना था। A बराबर आप लोगों को क्या है, A बराबर है आप लोग को 25, A2 बराबर क्या है आप लोग को 20, यहाँ पर D निकालिएगा तो A2 माइनस में A1 कीजिएगा ना, तो A2 है आप लोग को 20 माइनस में 25, और घटेगा तो माइनस में 5। अब देखिए सब ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन पे चेक कर लीजिए, 7वां पद निकालिए तो इसका 7वां पद निकालेगा तो A प्लस में 6D, और 6D निकालेगा तो A, तो A की जगह पे आप लोग को 25, 6 और D की जगह पे आप लोग को माइनस में 5, यानी कहने का मतलब हो जाएगा 25। अच्छा ये प्लस में है जी, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये प्लस है, तब 6 गुने आप लोग D का मान रखिएगा माइनस में 5, तो माइनस में 5 ये हो जाएगा माइनस में 30, माने घटेगा तो माइनस में आप लोग को 5 आ जाएगा। लेकिन माइनस में 5 थोड़े लाना है आप लोग को, तो 0 लाना है, या कहीं कि ऋणात्मक पद है ना, तो मतलब माइनस में आना चाहिए। तो ये माइनस में तो आ गया आप लोग को, माइनस में आ गया। ठीक है, तो माइनस में आ गए तो यही आप लोग को आंसर हो जाएगा 6वां पद। अगर 7वां पद निकालना ही ना ही है, 7वां पद निकाल के देखिए A7, तो A7 होता है A प्लस में 6D, तो A की जगह पर देखिए क्या है, A की जगह 25 है, 25 प्लस में 6, और D की जगह, अच्छा नहीं जी मतलब A, अच्छा ये 7वां पद है, ओहो हम लोग गलती इस बात को लेकर कर दिए कि 7वां पद हम लोग पहले ही बार में निकाल दिए, 7वां पद निकाल दिए, तो यहाँ पे 7वां पद में आंसर हो जाना चाहिए, चाहे क्या कि माइनस में आ रहा है, तो 7वां पद आंसर हो जाएगा आप लोग को। 24 का आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ये बात जान लीजिए, ये बात आप लोग जान लीजिए, 7वां पद आप लोग को D है, क्योंकि यहाँ 7वां पद निकाले हैं जी, मन में था 6वां पद निकाल रहे हैं, लेकिन 7वां पद निकाल दिया। अगर 6वां पद निकालते भी तो क्या आता, 6वां पद मैंने A6 निकालते तो आप लोग को आता है A प्लस में 5D। अब देखिए अब A, तो A की जगह 25, यहाँ पे 5, और D की जगह आप लोग को माइनस में 5, यहाँ पे 25, अच्छा यहाँ प्लस है,
अब देखिए 25 माइनस में आप लोगों को 25 यानी जीरो आता, लेकिन जीरो लाने से थोड़ा मतलब था। कॉमन जो है आप लोगों को पहला पद यहाँ पे आप लोगों को माइनस में ला के दे रहा है, मतलब ऋणात्मक दे रहा है, तो 7वां पद दे रहा है, 8वां पद लाइएगा ना तो वो हो जाएगा आप लोगों को मतलब और ज़्यादा ऋणात्मक। तो सबसे पहले जो ला के दे रहा है तो वो ला रहा है आप लोगों को 7वां पद, यानी 24 का आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर देखिए, 25 नंबर कह रहा है इतना 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 समांतर श्रेणी में है तो एक्स का मान। बहुत ही आसान और सुंदर प्रश्न है। देखिए आप लोग एक्स प्लस 2 है, 3x है, कॉमा 4x प्लस में 1 है, समांतर श्रेणी में तो x के मान देखिए। अब यहाँ पे a1 तो a1 है आप लोग को x प्लस 2, a2 तो a2 है आप लोग को 3x, a4 तो a4 है आप लोग को 4x प्लस में 1। अब देखिए यहाँ पे जब देख लिए आप लोग तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि d निकालना है। तो d जो है आप लोगों को d बराबर d, दोनों d तो बराबर होगा, d मैंने सर्वंतर हमेशा बराबर होता है। तो ये होता है आप लोगों को यहाँ पे दिए गए है a2 माइनस में आप लोगों को a1 बराबर, इसको आप लोग कह सकते हैं। अच्छा यहाँ तीसरा पद है जी, a4 हम लोग नहीं लिखना चाहिए, चलिए a3 तो a3 माइनस a2 हो जाएगा ना। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए a2 तो a2 है आप लोगों को 3x माइनस a1 तो a1 है आप लोगों को x माइनस x प्लस 2 है, ठीक। अच्छा बराबर a3 तो a3 है आप लोगों को 4x प्लस में 1 माइनस a2 तो a2 की जगह पर 3x तो एगो है तो कोष्ट कीजिएगा चाहे नहीं कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 3x हो जाएगा, ये माइनस में आप लोगों को x माइनस में 2 हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये नहीं 4x नहीं होगा, 4x में से 3x घट जाएगा तो x हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। अब देखिए ये घटेगा तो आप लोगों को 2x, ये प्लस में तो है जगह माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। ये याद रखिए इसमें से ये घटा 2x, ये प्लस में तो उधर गया माइनस में, ये 1 है, ये माइनस में तो उधर गया आप लोगों को प्लस में 2 है ना। तब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे घटेगा आप लोग x, यहाँ पे आ जाएगा 3 तो x का मान आप लोग को 3 आ गया। आप लोग स्पष्ट तौर पे देख रहे हैं तो x का मान जब 3 आ गया तो x का मान 3 यानी आप लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 का आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अब 26 नंबर प्रश्न देखिए। चलिए 26 नंबर यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है आप लोग को कि किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम पद अतना सार्वंतर अतना तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल। देखिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आप लोग डायरेक्ट लिख लीजिएगा। प्रथम पद मतलब ए बराबर है आप लोग को 13, सार्वंतर मतलब डी, डी बराबर है आप लोगों को माइनस में 4 है, आप लोग को माइनस में 4 है। अब कह रहा है प्रथम 10 पदों माने एन बराबर क्या है आप लोग को 10, यहाँ योगफल कह रहा है तो एस एन निकालना है। तो एस एन बराबर होता है एन बटा में 2 इंटू 2a प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी, ठीक। अब देखिए n बटा में 2 तो 10 बटा में आप लोगों को 2, यहाँ पे 2a की जगह पर क्या है जी, तो a की जगह पर 13 है आप लोगों को, n माइनस में 1 तो n माइनस 1 है 10 माइनस में 1 आप लोगों को इंटू डी, तो d की जगह पर क्या है, तो d की जगह पर है आप लोगों को माइनस में 4, यहाँ पे घटेगा तो 5 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा आप लोगों को 26 प्लस ये घटेगा तो 9 और 9 में 4 ले गुना हो जाएगा तो आप लोगों को यहाँ प्लस में होगा, ये माइनस में तो गुना होता है माइनस से हो जाएगा, तो 9 में 4 में गुना तो 36, ठीक ना। तब यहाँ पे देखिए 5 ये आप लोग क्वेश्चन में रखिए, ये घटेगा तो माइनस में 10 हो जाएगा, यानी आप लोग को माइनस में 50 हो जाएगा। माइनस में 50 आएगा तो माइनस में 50 देखिए किस में है, तो माइनस में 50 जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसलिए 26 के आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अब 27 नंबर प्रश्न देखिए। 27 नंबर यहाँ पे देखते हैं आप लोग को, यहाँ पे हर एक बात आप लोगों को तो समझ में आता होगा, ऐसा थोड़ा कि नहीं समझ में आता है। थोड़ा सा आप लोग को जिससे ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा जो पार्ट 1 वीडियो होता है पार्ट 1 देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बेसिक बताया गया है, हर चीज़ बताया गया है, हर चीज़ समझाया गया, पहला पद दूसरा पद समांतर श्रेणी क्या है, कैसे कौन सा पद निकलना है, कैसे कौन क्वेश्चन सोल्व होता है, सब उसी में बता दिए हैं। अब इसमें आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर बन रहा है। यहाँ पे देखिए यदि समानांतर श्रेणी का सार्वंतर इतना है, सार्वंतर मतलब ये डी बराबर है माइनस में 2, एनवा पद आप लोग को एन है, ठीक है, एनवा पद क्या है एन। अच्छा तो a17 माइनस में a13, तो देखिए a17 माइनस a13 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए a17 की जगह पर क्या होगा, तो a17 की जगह पर a प्लस में 16d होगा माइनस, अब यहाँ पे a13 की जगह पर हो जाएगा a प्लस में 12d, 2 है तो कोष्ट कर दिए, ठीक ना। अब देखिए a प्लस में आप लोगों को 16d माइनस यहाँ पे a माइनस में आप लोगों को 12d, देखिएगा यहाँ पे ये a तो कट जाएगा, इसमें से ये कटेगा तो 4d हो जाएगा, 4d के मान आप लोगों को पता है ना, d के मान माइनस में 2 है तो आ जाएगा आप लोग को माइनस में 8, माइनस में 8 आ जाएगा, तो माइनस में 8 देखिए किस में है, तो माइनस में 8 है आप लोग ऑप्शन नंबर डी में, तो इसलिए 27 के आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अब 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर यहाँ पे प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी इतना इतना का उमा पद। अच्छा उमा पद
कौन सा पद ज्ञात करना है? अच्छा, एनवा पद ज्ञात करना है। यहाँ पे एनवा होगा, एनवा पद। ठीक, अब चलिए, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। ए और यहाँ पे पी लिख देते हैं। देखिए 14,9,4, माइनस में 1,6 डॉट। ठीक, तो एनवा पद ज्ञात करना है। तो ए की जगह पे आप लोगों को 14, A2 की जगह पे आप लोगों को 9, डी यानी सर्वंतर के लिए तो A2 माइनस में होता है A1, तो A2 है आप लोगों को 9 और सर्वंतर है आप लोगों को 14, घटेगा तो आप लोगों को माइनस में 5। ठीक है, अब देखिए एनवा पद, तो एन निकाल लीजिए। तो एनवा पद की जगह पर आप लोगों को एन रखना है, तो एन रखना है। तो यहाँ पे AN क्या रखिए, AN। तो ओहो, SN नहीं जी, योगफल थोड़े कर रहा है, AN। तो AN की जगह पर होता है A प्लस में N माइनस में 1 इंटू डी। अब देखिए A की जगह पर दिया गया है 14, तो 14 प्लस N माइनस में 1 इंटू डी। डी की जगह पर क्या है? तो डी की जगह पर आप लोग निकाले हैं तो माइनस में 5 आया है। अब देखिए 14 है ना, ये प्लस है आप लोग को, फिर भी माइनस से उड़ा तो माइनस हो जाएगा, ऐसे 5 N हो जाएगा। ये माइनस है, ये माइनस है, तो प्लस हो जाएगा आप लोग को 5। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, तो 14 प्लस में 5 19 हो जाएगा, 19 माइनस में 5 N, तो 19 माइनस में 5 N आ रहा है। तो 19 माइनस में 5 जब N आ रहा है तो 19 माइनस में 5 N देखिए किस में है, तो 19 माइनस 5 N जो है आप लोग को 19 माइनस में 5 N, ये है आप लोग ऑप्शन नंबर बी में। तो इसलिए 28 के आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अब 29 नंबर प्रश्न देखिए। 29 नंबर जो कह रहा है निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। देखिए आप लोग क्या कीजिए ना, अंतर ध्यान से देख लीजिएगा, अंतर समानांतर श्रेणी में है। इसमें देखिएगा तो डी बढ़ रहा है, इसमें 2D बढ़ रहा है, इसमें 3D बढ़ रहा है। इस तरह से आप लोग को धीरे धीरे मतलब बढ़ते जा रहा है हमेशा, लेकिन मतलब ये नहीं है कि 2D बढ़ रहा है आप लोग को डी। अच्छा, ये इसमें डी बढ़ते 2D हो गया, इसमें डी बढ़ गया तो 3D हो गया, इसमें ये प्लस में 4D होगा, मतलब डी बढ़ रहा है, मतलब समान अंतर है तो समानांतर श्रेणी में है। ये भी आप लोग रूट में 2 है, ये है आप लोग 2 रूट 2, ये 3 रूट 2 है, ये 4 रूट 2 है। आप लोग को पार्ट 1 वीडियो में ही बता चुके हैं। तो इसमें भी आप लोगों को क्या है ना, सर्वंतर समान है सब में, तो ये भी आप लोग समान श्रेणी में है। ये आप लोग देखिए, ये 0.3 है या 30 कहिए, ये 33 हो गया, ये 333 हो गया, ये 3033। ये इस तरह से आप लोग नहीं चलेगा, यही आप लोग को हो जाएगा आंसर, क्योंकि कह रहा है कौन नहीं है, तो नहीं होला, ये हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी। बनाने की कोई जरूरत नहीं है, दिख रहा है, नहीं तो अंतर घटा घटा के कर लीजिएगा। 29 का आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी 30 नंबर। 30 नंबर जानने से पहले बहुत से स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर हमको लाइव क्लास ज्वाइन करना है। तो लाइव क्लास ज्वाइन करना है, तो लाइव क्लास के लिए आप लोग सबसे पहले जो भी स्टूडेंट 80 से 90% रिजल्ट लाना चाहता है या उसके सपना देख कर बैठा है, तो 80 से 90% रिजल्ट हमको लाना है, तो बहुत कम टाइम में आपको इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आप लोग को तैयारी चल रही है। आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। 4 घंटा का आप लोग को लाइव क्लास है, बस ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। देखिए ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप लोग अपने मोबाइल में सभी लोग सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप भी कर लीजिएगा, ठीक ना। अब ये देखिए, इसमें आप लोग को लाइव क्लास में हम देते क्या है आप लोग को, जो कि अच्छा रिजल्ट आएगा आप लोग को या आता है आप लोग को। यहाँ पे देखिए लाइव क्लास 4 घंटा का मिलेगा, लाइव क्लास के रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग वीडियो आप लोग देख लीजिए, लाइव क्लास से पढ़ लीजिए, आप लोग समझने समझाने के तरीके आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद आप लोग स्टडी मटेरियल के तौर पर पढ़ने और याद करने के लिए सब स्टडी मटेरियल है आप लोग को। डिजिटल नोट्स है आप लोग को, PDF है, असाइनमेंट पेपर है, नोट्स है, हर चीज़ है, मतलब हैंड रिटन नोट्स भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से हर चीज़ आप लोग याद कर लीजिए। याद करने के बाद पूरा तरह से जब एगो चैप्टर क्लियर हो गया, हो सकता है किसी को डाउट बचे तो होमवर्क उसके लिए मिलता है, तो होमवर्क आप लोग को मिल जाएगा। फिर भी डाउट बचता है तो आप लोग डाउट सेशन चलता है, डाउट सेशन में आप लोग पूछ लीजिएगा। एक तरह से एगो पाठ मान लीजिए आप लोग पूरा तरह से आप लोग याद कर लिए, रट लिए, हर चीज़ कर लिए आप लोग। तो उसके लिए अब टेस्ट सीरीज बना दिया गया है, तो टेस्ट सीरीज दीजिए। अब टेस्ट सीरीज में जैसे आप लोग मान लीजिए 30 मिनट में 50 क्वेश्चन देना है, तो कौन प्रश्न सही हुआ कौन गलत हुआ आप लोग हर प्रकार से देख पाएंगे। और जो है मान लीजिए गलत प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, हर चीज़ चेक कर पाएंगे उसी टाइम पे। आप लोग के लिए बहुत सारे फायदा है, ठीक है। अटेंडेंस बनता रहेगा, जो कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग खुद पता चल जाएगा कि आप लोग किस दिन ज्वाइन की। तो हम लोग के फायदा के लिए है, जानेंगे कौन स्टूडेंट देख रहा है, कौन स्टूडेंट इधर उधर लापरवाही कर रहा है, हर चीज़। आप लोग को डेमो चाहिए तो डेमो के लिए कंटेंट जो है आप लोग चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आप लोग जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा वीर कोचिंग सेंटर, वीर कोचिंग सेंटर, यहाँ पे आप लोग रोहतास सर्च कीजिएगा। उसके बाद आप लोग को इंस्टॉल करने के लिए आ जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसके लिए मात्र आप लोगों को फी जो है आप लोग को 500 रुपये रखा गया है ऑल सब्जेक्ट के लिए 1 साल के लिए, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए आप लोग सेम फीचर जो है आप लोग को ऑफलाइन में मिलता है, लेकिन ऑफलाइन का जो फी है आप लोग को
3600 रुपये। लेकिन आप लोग को ऑनलाइन जो पढ़ रहा है अपने घर पे रह के पढ़िए, जहाँ हैं वहीं रह के पढ़िए। हो सकता है आपके एरिया में कोई टीचर लापरवाही कर रहे होंगे, अच्छा नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो उससे बेस्ट रिजल्ट तो आ ही जाएगा आपका। तो इस तरह से आप लोग को मात्र 500 रुपये में आप लोग घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो 500 रुपये में अवेलेबल है, आप लोग को तैयारी करना शुरू कर दीजिए। सेम फीचर आप लोग को मिलने वाला है क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट, आप लोग को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का तैयारी। तो और क्या चाहिए आप लोग को? जिन लोगों का रह गया तैयारी करना, आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन होइए और क्लास कीजिए, ठीक ना। चलिए इस वीडियो को लास्ट प्रश्न, यानी आप लोग को 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर कह रहा है 1 से 100 तक सभी प्रकृत संख्याओं का योग। देखिए आप लोग को इसमें दो विधि से बता सकते हैं। एगो देखिए यहाँ पे आप लोग को प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योग जो है आप लोग को ये बताए हैं आप लोग को n इंटू n प्लस में 1 और बटा में 2, ठीक है। अब देखिए इसका निकाल रहे हैं, तो n की जगह पे आप लोग को 100 को प्रकृत संख्या, तो 100 और 100 प्लस में 1 और बटा में आप लोग को 2, इससे ये कट जाएगा 50 में, तब 50 कोष्ठ माने गुणा होता है 101 आप लोग को। तब ये गुणा कर लीजिए, तो एगो 0 और 5 से गुणा कीजिएगा 5, ये आप लोग को 0 ये 5, मतलब 50 आ गया ये योगफल, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आप लोग एसएन पढ़े हुए हैं, सूत्र जानते हैं, तो आप लोग एसएन पे बनाइएगा। अब एसएन पे बनाइएगा तो देखिए आप लोग को 1 से 100 तक प्रकृत संख्या है, तो प्रकृत संख्या माने गिनती की संख्या, गिनती की संख्या में आप लोग को अंतर रहेगा, आप लोग 1 तो 1, 2, 3, 4, 5, नहीं तो अगर प्लस वाला भी लिखना है आप लोग को तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 यहाँ 100 तक करना है, ठीक। तभी देखिए ए बराबर क्या हो गया आप लोग को, ए बराबर 1, यहाँ डी अंतर कितना पड़ेगा जी, तो 1 पड़ेगा। अच्छा एन है कगो, तो 100 गो है, कगो है 100 गो है। आप लोग को एसएन ज्ञात करना पड़ेगा सूत्र से अगर कह रहे हैं तो एसएन मतलब n बटा में 2 इंटू 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी। तब देखिए आप लोग को एन, तो 100 बटा में आप लोग को 2a, एक जगह पर क्या है जी, तो 1 है, ठीक, प्लस n माइनस 1, तो n की जगह पर 100 है माइनस में 1, ये हो गया डी की जगह पे 1 है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आप लोग कटेगा तो ये आप लोग को हो जाएगा 50, ये हो जाएगा आप लोग को 2 और प्लस में ये 99 हो जाएगा, 99 में 99, यहाँ पे आप लोग को हो जाएगा 50 गुने 101, यानी 50 आ गया फिर से, 50 ही आप लोग को आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप लोग उंगली निकाल लीजिए, 100 तक गिनते रहे, 1 और फिर 2, 1 2 3 और 3 और 3 6 और 6 और 4 10, 10 और 5 15 और 15 और 6, इस तरह से आप लोग करते रहिए 24, इस तरह से करिएगा, तब आप लोग 100 तक पहुँचेगा जोड़ते जोड़ते, तो आप लोग को हो जाएगा 5050 और 5050 आ गया, तो 5050 दो विधि से बता दिए। एक तो ये सूत्र होता है आप लोग को प्रकृत संख्या, जो कि बचपन में पढ़े होंगे 7वीं 8वीं क्लास में, एक तो एसएन वाला सूत्र पे भी बता दिए हैं। 5050 यानी आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। 30 का आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो ये 30 नंबर है आप लोग को इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो हम लेकर आएंगे आप लोगों को, तो उसमें 31 नंबर प्रश्न रहेगा, 31 नंबर से जानिएगा। तो ठीक है, आप लोग इस वीडियो को क्या कीजिए ना, शेयर कर दीजिए उन सभी लोगों के पास, और लाइव क्लास के बारे में सबको बता दीजिए। तो सस्ता पैसा में आप लोग कम पैसा में तैयारी हो जा रहा है, संपूर्ण तैयारी, किसी को भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, आप लोग मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, हम मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।